राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया और इस पर अभी चर्चा जारी है। इस बीच रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध किया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कई नेताओं ने भी इसका विरोध किया। संसद में वक्फ बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं अपने कैबिनेट सहयोगी द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं दोपहर 12 बजे से चल रही चर्चा को ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि कई सदस्यों को या तो वास्तव में या राजनीतिक कारणों से कई गलत फहमियां हैं। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने महाराष्ट्र के 2 गांवों में मंदिरों पर किए गए दावे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के वड़ांगी गाँव में महादेव मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। बीड में कंकालेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने जबरन कब्जा कर लिया था। उन्होंने आगे कहा, 2013 में तुष्टीकरण के लिए वक्फ को रातों रात कट्टरपंथी रूप दे दिया गया। परिणाम स्वरूप दिल्ली में 123 सरकारी संपत्तियां वक्फ में दे दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तर रेलवे की जमीन को वक्फ के नाम पर घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में वक्फ संपत्ति घोषित जमीन पर अवैध मस्जिदें बनाई गई। तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन वक्फ को दे दी गई। संसद में विधेयक पर चर्चा जारी है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शेगांव मार्ग पर आज सुबह एसटी बस, बोलेरो व लग्जरी बस ऐसे 3 वाहनों के बीच जबरदस्त हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हुए, जिसमें से करीब 5 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। मृतकों में मालेगांव निवासी एक महिला के अलावा 4 पुरुषों का समावेश है। यह अजीबोगरीब हादसा खामगांव शेगांव मार्ग पर जयपुर लांडे फाटे के सामने आज तड़के 5 बजे के आसपास घटित हुआ, जब पुणे से परतवाड़ा की ओर जा रही एसटी बस को पीछे से आ रहे बोलेरो ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे से ही आ रही इंदानी ट्रेवल्स कंपनी की निजी लग्जरी बस इन दोनों वाहनों से आकर भिड़ गई, जिसमें 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। संसार प्यार, विश्वास और एक दूसरे के भरोसे खड़ा रहता है, लेकिन कभी कभी इन नाजुक रिश्तों में पैदा हुई दूरियां इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वह आखिरी विकल्प के तौर पर मौत को चुनता है। ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना यवतमाल जिले के घाटंजी में घटी। अलग रह रही पत्नी ने पति को बच्चों से बात नहीं करने दी, तो पति ने बच्चे के झूले की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम संदीप वसंत आड़े है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। संदीप आड़े परिवार का आधार स्तंभ था। शादी के बाद उसको 2 बच्चे हुए, लेकिन किसी कारण से पति पत्नी में दूरियां आ गई। इसी बात के चलते पत्नी 15 दिन पहले अपने बेटे सक्षम और बेटी भार्गवी को लेकर अपने मायके चली गई। पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद से संदीप परेशान था। उनकी पत्नी ने उनसे बच्चों से बात करना भी बंद करा दिया था। उससे अपने बड़े भाई से इस बात पर अफसोस जताया कि उसकी पत्नी उसे अपने बच्चों से फोन पर बात नहीं करने देती है। भाई ने उसे समझाया और कहा कि वह विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेगा और उसकी पत्नी और बच्चों को ले आएगा, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण संदीप अपने बच्चों से अलग होकर निराश था, जिसके चलते उसने मंगलवार आधी रात को रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब संदीप की मां ने कमरे में झांककर देखा तो उसके सामने का दृश्य हृदय विदारक था। जिस पालने की रस्सी से कभी उसके बच्चे झूलते थे, वही आज उसके गले का फंदा बन गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही घाटंजी पुलिस मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंत्रियों के नाम जारी किए जाने वाले एक पुराने लेटर पैड का प्रयोग करते हुए उस पर राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के फर्जी हस्ताक्षर कर किसी अज्ञात व्यक्ति जिलाधीश के नाम एक पत्र भिजवाया, जिसमें वरुण नगर पालिका के एक लिपिक के खिलाफ शिकायत करते हुए उक्त लिपिक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। परंतु उक्त लेटर पैड को फर्जी रहने की बात सामने आते ही जिला पालक मंत्री बावनकुळे के स्वीय सहायक योगेश कोटेकर द्वारा इसकी शिकायत शहर पुलिस आयुक्त से की गई और उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे त्वरित गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। रेजरपुरा थाना क्षेत्र के मारडी रोड पर 4 दिन पूर्व एक दुपहिया सवार युवक संस्कार साहू पर चाकू से हमला कर 2,60,000 रुपए मूल्य का कैमरा लूट लिया गया था। इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक नाबालिग का समावेश है। 3 आरोपी फरार बताए जाते हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बुधवारा नीलकंठ चौक निवासी हेमंत ओमकार पेटकर, माता खिड़की निवासी रोहित विनोद खेड़कर, खड़कीपुरा निवासी रोहन वासुदेवराव नाईक, औरंगपुरा निवासी कृष्णा मंगेश कलाने और एक नाबालिग का समावेश है। इस घटना की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक बाबाराव औचार के नेतृत्व में सहायक निरीक्षक महेश इंगोले, उप निरीक्षक संजय वानखड़े टीम के सदस्यों ने करते हुए विविध स्थानों से सीसीटीवी फुटेज का जायजा किया और तकनीकी विश्लेषण पर मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर लुटेरे युवकों को कब्जे में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की, तब उन्होंने घटना की कबूली दी।
महाराष्ट्र राज्य मेडिकल काउंसिलिंग के 9 पदों हेतु कल 3 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान कराया जा रहा है। राज्यव्यापी प्रक्रिया अंतर्गत अमरावती में पंजीकृत लगभग 2300 डॉक्टर इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके लिए जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में नवनिर्मित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 4 बूथ बनाए गए हैं। मतदान की संपूर्ण तैयारी जिला सहायक चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे की देखरेख में होने की जानकारी है। भंगार विक्रेता युवक की एक करोड़पति ट्रांसपोर्ट कारोबारी की इकलौती बेटी से दोस्ती हो गई। दोनों मिले और प्यार हो गया। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने कार से आ रही थी। जैसे ही लड़की के परिवार को उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चला, वे दोनों भाग गए और दिल्ली के एक गांव में शादी कर ली। ट्रांसपोर्टर ने वाठोड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 महीने तक लड़की की तलाश की और दोनों को दिल्ली से हिरासत में लिया। लड़की को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। वही पुलिस ने भंगार विक्रेता को हिरासत में ले लिया। वाठोड़ा पुलिस स्टेशन में एक फिल्म जैसी घटना घटी। पुलिस के मुताबिक वाठोड़ा के एक अमीर ट्रांसपोर्टर की इकलौती बेटी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उसका भंगार विक्रेता इरफान से प्यार हो गया। लड़की और इरफान ने शादी करने का फैसला कर लिया। 2 महीने पहले लड़की कुछ पैसे लेकर इरफान के साथ भाग गई। दोनों ट्रेन से दिल्ली आ गए। वह कुछ दिनों तक काम की तलाश में भटकता रहा। पैसे खत्म होने के बाद दोनों ने शेट्टी देवरी नामक गांव में एक ऑटो डीलर के घर में एक कमरा किराए से ले लिया। इरफान ने कबाड़ बेचना शुरू कर दिया, जबकि लड़की ने जेरॉक्स की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक छोटे से कमरे में जिंदगी की शुरुआत की। वाठोड़ा के थानेदार हरीश बोराडे ने लड़की की तलाश के लिए एक टीम बनाई। भनक लगते ही पुलिस उप निरीक्षक सचिन ठाकरे, सहायक उप निरीक्षक नथुजी ढोबले, महिला प्रवर्तक संगीता टावरे दिल्ली पहुंच गए। तकनीकी जांच में दिल्ली पुलिस की मदद से इरफान को भंगार खरीदी करते समय हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही उसे लड़की के बारे में पूछा, उसने वह मैं नहीं हूँ का रोग अपना लिया। हालांकि जैसे ही पुलिस ने खाकी का रोब दिखाया तो वह उसे घर ले गया। पुलिस ने लड़की को भी हिरासत में ले लिया और नागपुर ले आए, जहाँ लड़की को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। वही इरफान को समझाइश दे दी। पूर्व पार्षद प्रशांत डवरे मित्र मंडल एवं शिव संकल्प प्रतिष्ठान अमरावती की ओर से गुड़ी पड़वा के अवसर पर कठोरा नाका स्थित स्वामी विवेकानंद थीम पार्क में आयोजित सार्वजनिक अभिनंदन समारोह एवं सांझ पाड़वा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अपने संबोधन में नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के ने कहा कि पुरानी सीढ़ी के कलाकारों ने आज तक कला को और संस्कृति की विरासत को संजोकर अमरावती के सांस्कृतिक क्षेत्र को समृद्ध किया है। इसलिए आज के उभरते कलाकारों को भी विकसित करने की जरूरत है। इस अवसर पर अमरावती विधायक सुलभा खोड़के, राकापा शहर अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक प्रशांत डवरे, पूर्व महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के, श्रीमती रीना नंदा, मनपा स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर, संस्कृति क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती डॉक्टर भोजराजाजी चौधरी, गजल रत्न डॉक्टर राजेश उमाड़े, शिव संकल्प प्रतिष्ठान अमरावती के अध्यक्ष गजानन प्रागत, होली पीस इंग्लिश हाई स्कूल के निर्देशक शैलेश अमृते और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर महाराष्ट्र विधान परिषद पर नवनिर्वाचित विधायक संजय खोड़के का भव्य पुष्प गुच्छ के साथ सार्वजनिक सत्कार किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायिका एवं संगीतकार गजल रत्न डॉक्टर राजेश उमाड़े ने हिंदी मराठी गीतों की संगीतमय प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संगीत समारोह में उनके साथ प्रसिद्ध निवेदक नितिन भट्ट के साथ गायक शीतल भट्ट, तेजस कडू, ईश्वर कांबळे और अन्य कलाकार थे। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।